देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो उनको नहीं जानते, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो यहाँ की पब्लिक क्या पहचानेगी। पूरा बिगा दिया, रोड बनवाए और जो 16 लाइट लगवा दिया, नलका लगवा दिया, और जनता को क्या चाहिए। विधायक सरकार में है नहीं, बीजेपी के नाम से बेच रहे हैं। कह रहा है कि जानवर खेच रहे हैं। बीजेपी में कोई प्रत्याशी ही नहीं उस तरह का, आयातित प्रत्याशी है वो, और उनका कोई माहौल नहीं। अभी 3 तारीख 4 तारीख से वो दिखाई पड़े और बस रोड पे गाड़ियों का रैली और हवा में चल रहे हैं। देखिए, अमरपाल तो बाहर से आए हुए हैं, उनको कोई न जानता है न पहचानता है। कि हमने रामपाल जी का नाम सुना है, अमरपाल जी का नाम सुना है, लेकिन ये अमरपाल जी को वो नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लगातार देखा जाए 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन रायबरेली में बताया जाए तो चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है वो काफ़ी इन दिनों चर्चों में रही है, क्योंकि लगातार देखा गया है जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन जो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी थे वो जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए, जिसके बाद उन्हें यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया। इस समय आर एक्सप्रेस की टीम मौजूद है ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के गौरव में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता है, जनार्दन है, यहाँ पे लोग हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और इधर भी देख सकते हैं ऊंचाहार विधानसभा की जो जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में वो अपना विधायक किसे चुन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री के चेहरे पे देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन मौजूद है, युवा भी है और वृद्ध भी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी जनता है। इन्हीं से जानेंगे। दादा क्या नाम है? जगत बहादुर। क्या लग रहा है ऊंचाहार में क्या माहौल है? इस समय माहौल जो है वो इनका पांडे जी का है, मनोज पांडे का। और हम लोग तंग क्यों हैं? जानवर से, मिट्टी के तेल से, चीनी से, और बाकी जो शिक्षा कितना बंद किए, 2 साल से कोरोना लगाए पड़े हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग महंगाई से कितना परेशान है। बिजली का देखो बिल आ रहा है ना, एक बल्ब में 2-3 हज़ार आ रहा है। ये सरकार की क्या नीति है? सब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं। आपके विधानसभा का क्या मुद्दा है? विधानसभा मेरा मुद्दा है कि जानवर हट जाए और क्या कहते हैं मिट्टी का तेल मिले। ये हमारी विधानसभा, हमारा खुद सोच है। सारी परेशानी जनता की दूर हो जाए, हमारी भी दूर हो जाए। महंगाई दर बढ़ती जाए, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। पांडे जी यहाँ के 2 बार विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। क्या उन्होंने विकास किया है? पूरा बिगा दिया, रोड बनवाए और जो 16 लाइट लगवा दिया, नलका लगवा दिया, और जनता को क्या चाहिए। विधायक सरकार में है नहीं, जो उनसे होता वो करते हैं, सुख दुख में बुलाओ आते हैं दौड़ के। चाहे क्या उम्मीद इनको आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद हम लोग जिताएंगे, और क्या उम्मीद है। अच्छा, और बीजेपी के भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, अमरपाल। नहीं देंगे भाई, बीजेपी काहे? अरे भाई हमारे खेत चल रहे हैं, हमको मिट्टी का तेल नहीं मिला, लाइट चली जाती है, गुल हो जाती है 2-3 दिन। काहे? बीजेपी तो कहा कि 24 घंटा हम लाइट आगे इंक्वायरी करें उनके आदमी जो तक नुकसान हो। बीजेपी के नाम से बेच रहे हैं। काहे बरेती कह रहा है कि जानवर खेत चल रहे हैं। लेकिन सरकार तो 24 घंटा लाइट सरकार देखे ना खेत को, किसके खेत में क्या हो रहा है। सरकार देखे नहीं, उनके आदमी देखे। बनाए तो गाँव घर घर एजेंट बनाए। अच्छा, सरकार तो कह रही कि सरकार कह रहे ना, आगे देखे ना, हमको सबूत दे। सरकार के आदमी नहीं आते, हमको क्या पता आते कि नहीं आते। अरे 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, केंद्र में क्या किया? जानवरों की हालत क्या है, हमारी सबकी क्या हालत है। पूरी जमार की जनता को देख लो, खेत चल रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जानवर परेशान है या नहीं? जानवर परेशान ही आई, जानवर से लोग परेशान है, किसान परेशान है। गेहूं नहीं हो रहा, धान नहीं हो रहा, और बगैर सामान नहीं। चाचा नाराज है बीजेपी से कहा जाए। दादा क्या नाम? अविनाश मिश्रा नाम। क्या लग रहा है इस बार ऊंचाहार के क्या माहौल है? ऊंचाहार में लगातार पांडे जी का माहौल है और अभी यही रहेगा। तो ब्राह्मण है इसके लिए? नहीं, ब्राह्मण हैं इसके लिए नहीं है। आज पांडे जी के साथ हर वर्ग का इंसान है, कोई भी जाति हो, आप देख लीजिए, हर जाति का व्यक्ति जो है वो पांडे जी के साथ लगा हुआ है। अतुल सिंह कांग्रेस से, अमरपाल मौर्य यहाँ पे बीजेपी से, क्या लग रहा है उनका क्यों माहौल? देखिए, अमरपाल तो बाहर से आए हुए हैं, उनको कोई न जानता है न पहचानता है। और दूसरी बात रही कैंडिडेचर की बात, और दूसरी बात यह है कि भाजपा की तो भाजपा से जो है वो पूरी जनता में बड़ा रोष है, तो उनको कहीं कोई घास डालने वाला नहीं है, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे पांडे जी की ही लहर है और सपा की लहर है। यहाँ धुआं। तो भाजपा में रोष काहे लिए? सरकार तो लगातार वादा करे, किसान कहा जाए तो बिजली भी 24 घंटा गाँव में नहीं। अब देखिए, भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। अब जैसे आपने कहा 24 घंटे बिजली,
आप अभी रुकिए, अभी जो है हो सकता है अभी बिजली ना हो, अभी आप देखें तो तो बिजली यहाँ लगभग वही 16-17 घंटे आ रही है, 24 घंटे का दावा कर रहे हैं। जितने भी ये दावे करते हैं, टीवी पे चिल्लाते हैं, अखबार पे चिल्लाते हैं, चूँकि इनका मीडिया बिका हुआ है तो ये उसके माध्यम से जो है वो अपनी बातें चिल्लाते रहते हैं, बाहर प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन जब आप ज़मीन पे देखेंगे, हकीकत देखेंगे, असलियत देखेंगे तो वहाँ आपको यानी कि धोखा ही मिलेगा। अच्छा, स्थानीय क्या मुद्दे रहेंगे इस बार ऊंचाहार विधानसभा में? क्या मनोज पांडे से उम्मीदें थी और वो पूरी नहीं हुई, और आगे 5 साल में क्या उम्मीद है? देखिए, मनोज पांडे जी ने, जब मनोज पांडे जी यहाँ के विधायक थे पहली बार 2012 में, तो उस समय लगभग एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लगभग 67 जो ग्राम सभाएं थी उनको लोहिया किया गया था। जैसे जिस ग्राम सभा में आप खड़े हुए हैं ये भी लोहिया हुई थी, और आप इस ग्राम सभा के जो यानी कि कुलिया जाएंगे, गलियों में जाएंगे, आपको एकदम सीमेंटेड मिलेगी। आप यहाँ गौरा से जितने भी संपर्क रोड है, चाहे जिस गांव, चाहे जिस जो है वो छोटे से गांव में जाएंगे, सबके लिए पक्की रोड है। ये माननीय पांडे जी का देन है। यहाँ पे पानी की टंकी लगवाया है उन्होंने। पूरी विधानसभा में 5 विद्युत के उपकेंद्र बनवाए हैं। अब दादा, क्या माहौल रहेगा इस बार का ऊंचाहार विधानसभा? ऊंचाहार विधानसभा का माहौल ये है कि सीधा पांडे जी विधायक बन रहे हैं। कांग्रेस से अतुल सिंह भी तो हैं, बीजेपी से भी अमरपाल सिंह से काहे नाराज? मतलब ये लोग अभी तक का क्षेत्र में आए नहीं, और जब क्षेत्र में आए हैं तो खाली सड़कों पे दौड़ रहे हैं। और मनोज पांडे ने इतना काम करा दिया है जनता के लिए कि इसीलिए जनता जो है ना मनोज पांडे को चुन रही है। अच्छा, उम्मीदें क्या है इस बार? मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री रहे इस बार क्या 5 सालों में कर देंगे? अगर अब की हो जाएंगे ना तो ऊंचाहार को ऊंचा बना के जाएंगे मनोज पांडे जी। ऊंचा बनाना है। हाँ। अच्छा, कुछ व्यापारी भी इनसे जानते, क्योंकि कोविड के समय सबसे ज़्यादा व्यापारियों को दिक्कत हुई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार थी और कोरोना काल था, 2 साल लगातार देखा गया कि लॉकडाउन लगा, व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन इस बीच देखा जाए तो ऊंचाहार का क्या माहौल है? ऊंचाहार में मनोज पांडे के अलावा किसी का कोई माहौल नहीं है। केवल मनोज पांडे ही यहाँ पर हमेशा काम किया है 10 सालों में, और जनता उनसे बगैर पूरी तरह से खुश है, और मनोज पांडे ही यहाँ पर जीतेंगे। दूसरा कोई प्रत्याशी यहाँ किसी की हवा ही है ही नहीं। अच्छा, बीजेपी और इसका कांग्रेस का क्या? बीजेपी में कोई प्रत्याशी ही नहीं उस तरह का, आयातित प्रत्याशी है वो, और उनका कोई माहौल नहीं। अभी 3 तारीख 4 तारीख से वो दिखाई पड़े और बस रोड पे गाड़ियों का रैली और हवा में चल रहे हैं, और जो भी रैलियाँ करा रहे हैं केवल बाहर से आदमी लाते हैं, कोई क्षेत्र का आदमी नहीं है, और जो भी आदमी है इधर उधर से हैं, कोई मतलब नहीं उनका, कोई कार्यकर्ता। क्या लग रहा है कि देखा जा रहा है आए दिन जो जनसभाएं करने बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ऊंचाहार विधानसभा में पहुंचे, उसका राष्ट्रीय स्तर के नेता है, मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता आकर के यहाँ पर की जनता को की वोट को बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। वो सब बाहर के आदमी लेकर के आते हैं। आज भी हमने देखा है उनका मौर्य जी का मीटिंग है यहाँ पे हमारे पड़ोस में, केशव प्रसाद मौर्य जी की, और बसें आ रही हैं इलाहाबाद, करछना और कहाँ से। ऊंचाहार विधानसभा का आदमी ही नहीं है तो वोट क्या करछना के आदमी यहाँ देने आएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मिश्रा जी हैं, पांडे जी को इसीलिए जाति का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाति का माहौल नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप ऊंचाहार विधानसभा में पता करिए, सारी जातियाँ पांडे जी के साथ हैं। परसेंटेज का असर हो सकता है 25% से 75%, लेकिन ये नहीं है कि कौन किसी इनके साथ नहीं है। सारी देखा जाए तो योगी सरकार में लाल टोपी और लाल गमछे का बड़ा चैलेंज रहा। दादा भी बैठे हैं, लाल गमछा इन्हीं से जानते हैं। क्या माहौल है, सपा का माहौल रहेगा कि इस बार बीजेपी? दादा का नाम? शिवाकांत मिश्र नाम। क्या लग रहा है, लाल गमछा और लाल टोपी? ये तो आगे जा रहे, बहुत आगे जा रही। ऊंचाहार में ही या प्रदेश में? नहीं, प्रदेश में भी जा रही, ऊंचाहार में भी जा रही। अभी जो 2 राउंड के चुनाव हुए उसमें वो आगे है, तीसरे राउंड में भी आगे होना है। ऊंचाहार में क्या होगा चौथे? ऊंचाहार में वो आगे जाएंगे मनोज पांडे। ऐसा क्यों? ऐसा उनके कार्य बता रहे हैं। जब अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा फल पाओगे। आप तो पढ़े लिखे, पत्र ये मीडिया चैनल में घूम रहे हैं, जब काम ही नहीं करोगे तो फल कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये बीजेपी का और कांग्रेस का माहौल क्या नहीं रहना? कांग्रेस तो गड़बड़ा रही, क्योंकि वो अभी भाजपा के कई साल से लगे रहे, भाजपा के चक्कर में अभी जल्दी आए हैं वो। और ये अमरपाल भाई मौर्य जी हमारे लाए गए हैं कुंडा से, और अबे 4 दिन भाई इनका कोई जनतो नहीं ना, कहूँ परिचय नहीं ना। नेता लोग, राष्ट्रीय नेता आए के
मतदाता को भ्रमित कर सकत वोट नहीं ले सकत। आवत है विकास कार्य बताओ 5 साल का विकास कार्य बताइए हमको, आप ही बताइए। कौन यहाँ 70 साल की उम्र का हूँ, जब साल खेत में जाता है हाँकने जाता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, नाराजगी छुट्टा जानवर, छोटा जानवर, महंगाई। अब ये किसानों में कर्मचारी को किसान नहीं मानते, ये कौन सा तरीका है? जो 2000 रुपया बांटते हैं कर्मचारी को हटा दिया, बाकी और जो छोटे किसान है उसमें बहुत लोग अभी नहीं पा रहे पैसा। ये हमारे अब इनका पर ले लीजिए। अच्छा, कुछ और भी युवा वर्ग है, क्योंकि देखा जाए तो युवा वर्ग को लेकर के काफी नाराज, क्योंकि रोजगार को लेकर के बड़ा मुद्दा रहा है। युवा वर्ग इसको लेकर के क्या सोचा हमारे साथ? भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष। क्या लग रहा है इस बार ऊंचाहार में क्या माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, ऊंचाहार में समाजवादी का माहौल था, है और रहेगा। अच्छा, देख रहे हैं ऊंचाहार में काफी नाराजगी कांग्रेस की और भाजपा से। का इतनी नाराजगी आप लोग? देखिए, हम लोग नहीं रखते एक्चुअली में, इनकी जो नीतियां हैं वो पब्लिक के हित में नहीं हैं। जैसे कि इन्होंने अभी हमारे यहाँ के प्रत्याशी की बात ले लो, जैसे कि अमरपाल जी को लेके आए हैं, ठीक है। अमरपाल जी को आज देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो उनको नहीं जानते, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो यहाँ की पब्लिक क्या पहचानेगी? जिनको रक्षा मंत्री ना जानता हो, बताते हैं कि हम भाजपा के महासचिव हैं, उन्होंने अपने एक मंच से एक स्वर में कहा कि हमने रामपाल जी का नाम सुना है, अमरपाल जी का नाम सुना है, लेकिन ये अमरपाल जी को वो नहीं जानते हैं, तो ऊंचाहार की पब्लिक क्या जानेगी? इस तरह के प्रत्याशी को लाके, एक डमी कैंडिडेट को लाके उन्होंने ऊंचाहार में लाके खड़ा कर दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ऊंचाहार विधानसभा में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ये देखिए, ये ऊंचाहार की जनता है, समय आएगा 10 मार्च आएगा, तब पता चलेगा यहाँ पे साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा या पंजा दौड़ेगा। और भी देखते हैं, यहाँ पे लोग हैं चौराहे पे, आप देख सकते हैं। चलते हैं इस दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे दुकानों में काफ़ी युवा दिख रहे हैं। युवा से ही जानेंगे कि आखिर वो विधानसभा ऊंचाहार में किसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो चुनाव होता है, चुनाव में युवाओं का काफ़ी महत्व जाना जाता है। युवा हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर चुनाव में क्या माहौल करेंगे युवा। भाई साहब, क्या नाम है? अजय कुमार। क्या लग रहा है ऊंचाहार में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो सही है फिलहाल। इसे विधायक बना रहे हो? विधायक तो जो बनेगा वही सही है। नहीं, फिर भी आप मतदान तो करते होंगे, किसे? योगी को। योगी को। तो मतलब यहाँ पे कमल खिलेगा? हाँ हाँ। प्रत्याशी कौन है आपका? प्रत्याशी तो नाम नहीं मालूम हमको। चलिए ठीक है, प्रत्याशी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के बतौर जो है योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? जयदीप। क्या लग रहा है ऊंचाहार में किसे आप जो है इस बार अपना विधायक बनेंगे? मनोज पांडे। मनोज पांडे। क्या कारण है मनोज पांडे को? हैं यार, हमको तो विकास उकास किए कि नहीं? हाँ। अच्छा, क्या उम्मीद है कि और कर दें 5 साल में? 5 साल। अच्छा, बीजेपी सरकार आप योगी आदित्यनाथ का बनावा चाह रहे हो, नौकरी चाहते रहो, नौकरी वोकरी मिली नहीं मिली? तब बनावा चाह रहे हो, काहे बरे? कुछ काम ऐसे किए हैं। काम अच्छे किए? कुछ काम अच्छे किए, ये लिए योगी आदित्यनाथ का ही मुख्यमंत्री को चेहरा देखा चाहता। और भी कुछ लोग। दादा, का नाम है? हमारा नाम राम शरण क्या यादव। लग रहा है ऊंचाहार में क्या माहौल है? ऊंचाहार में मनोज पांडे जीत रहे हैं, इनका बसत बढ़िया है। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस का काम? बीजेपी कांग्रेस से कोई वो नहीं है। बीजेपी तो जानवर छुट्टा छुड़वा दिया, आदमियों को रात में खेत में सोना पड़ता है, इसलिए बीजेपी से घड़ा रखते हैं। छुट्टा जानवरों से क्यों नाराज? बस यही पर जो है, रात में खेतों में सोना पड़ता है, इसलिए नाराज है। विधानसभा में का माहौल रही? विधानसभा में मनोज पांडे जीत रहे हैं। अमरपाल मौर्य हैं बीजेपी से। अमरपाल मौर्य कोई जानता नहीं, अब आए हैं तो आदमी लोग आपके अपने बीच के प्रत्याशी हैं, ठीक है, लेकिन अब पहली बार आए हैं तो आदमी पहचान बनाएंगे तो होगा उनको काम। तो बिल्कुल इस बार वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आए हैं पब्लिक के बीच में, पहचान बनाएंगे तो शायद उन्हें मौका देंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो है ऊंचाहार विधानसभा की जनता थी जो लगातार मनोज पांडे की बात करे, लेकिन ये तो समय बताएगा कि आखिर 10 मार्च को ऊंचाहार विधानसभा से कौन विधायक बन के जाता है। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।